छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। आज का दिन ऐतिहासिक है दोस्तों, ऐतिहासिक है। मैंने भी डंडे खाए हैं, आपने भी डंडे खाए हैं, और मंच पर जितने बैठे हैं, आप जितने साथी कार्यकर्ता हैं, जितने हितग्राही हैं, जनता है, सबने डंडे खाए हैं इस प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। और आज का दिन छत्तीसगढ़ में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। और वो इसलिए कि आज के बाद माननीय शिवराज सिंह जी हमारे पास जब आए हैं, हम सबके बीच पधारे हैं, एक भी हितग्राही प्रतीक्षा सूची में नहीं रह जाएगा। पूरी की पूरी प्रतीक्षा सूची छत्तीसगढ़ की समाप्त हो जाएगी। आज सभी को आवास स्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे महामना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सब के बीच विराजे हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सबको ध्यान है, पहली बार जब उन्होंने 18,47,000 आवास, 8,47,000 आवास छत्तीसगढ़ को दिया था, तब भी माननीय विष्णुदेव साय जी ने चरण पखारा था हितग्राहियों का, और चरण पखार करके प्रधानमंत्री आवास दिए थे। उसके बाद दुर्ग के उस कार्यक्रम में, अंजोरा के कार्यक्रम में, जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के 3,03,000 आवास और दिया, तब भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने हितग्राहियों के चरण पखारे थे। और आज फिर जब हम सबके बीच आए हैं, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि विजय सुन लो, मैं हितग्राहियों के चरण पखार कर ही आवास दूंगा। वो किसी पर एहसान नहीं है, ये अधिकार है जनता का, जो जनता को दिया जाना है। और उन्होंने आज पुनः हितग्राहियों के चरण पखारे हैं और आवाज दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो चरण भी पखारती है हितग्राहियों को और आवाज भी देने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय शिवराज सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि आवास दिए जाने की खुशी तो है, लेकिन एक दुख है। आज जो आवास दे रहे हैं, ये 8 साल पहले दे दिया गया होता, 7 साल पहले दिया गया होता, 6 साल पहले लोगों के पास पहुंच जाता। अगर ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ना होती तो उस सरकार ने जो कुछ किया है, इसका प्रमाण कोई और हो न हो, सरगुजा की धरती है, महामाई की धरती है। इसी धरती में आपके ही बीच में जो विधायक और मंत्री हुए थे, उन्होंने यही कह के कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीबों के लिए राज्यांश दे दिया जाए, परंतु भूपेश बघेल मुख्यमंत्री राज्यांश नहीं देते हैं, और इसलिए मैं मंत्रालय से त्याग पत्र देता हूं। ऐसे यही के विधायक ने कहा था, आपको याद होगा। इस बात से बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए किसी को कि तत्कालीन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया था, और एक एक आवास गिन कर देने का काम जिन्होंने किया है, वो माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आप दोनों का हृदय से आभार, हृदय से अभिनंदन। और न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का विषय है, उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि उस समय की सरकार ने कुछ ऐसा किया था कि मुख्यमंत्री आवास नाम से एक योजना चलाई थी, और 47,090 लोगों को प्रथम किस्त देने की बात कही थी, और उसके बाद छोड़ दिया था। विष्णुदेव साय जी सरकार की सहृदयता आप देख लीजिए, उस 47,090 लोगों को भी आवास देने का काम, उनके आवास को पूरा करवाने का काम कोई किया है तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो 18 लाख आवास गरीबों को नहीं मिले थे, उन 18 लाख आवासों को देने का काम ये सरकार कर रही है। 8,47,000 एक बार दिए गए थे, आपको ध्यान होगा, और जब 8,47,000 दिए गए थे तो एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं, उस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार नई बनी थी, और 32,50,000 आवास पूरे देश को दिए गए थे। उस 32,50,000 आवास में 17 राज्यों को बांटा गया था। 16 राज्यों को 2011 की सूची से आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो, चाहे वहां किसी पार्टी की सरकार हो, उन सरकारों ने 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास पूर्ण कर लिए थे।
6,99,000 आवास अगर किसी राज्य को देना पड़ा सन 2024 में, तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य था मेरे दोस्त। बाकी 16 राज्यों को देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा था। और उसके साथ ही साथ आवास प्लस की सूची, और इन सारी बातों के साथ फिर से आगे एक अगली बात कहना चाहता हूं आपको कि केंद्र की सरकार में जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री आवास की नई सर्वे भी की सूची भी तैयार हो गई है और हमारे छत्तीसगढ़ में 28 लाख लोगों की सूची बनकर तैयार हो गई है। ये नया प्रधानमंत्री आवास है जो लोगों को दिया जाएगा परीक्षण के उपरांत। ये नया प्रधानमंत्री आवास है, पुराने आवासों की बात हो गई पुरानी, अब नया प्रधानमंत्री आवास नए सर्वे के आधार पर सबको दिया जाएगा। इस बात की भी व्यवस्था करके आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं। मैं हृदय से उनका आभार करता हूं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता के इस आंदोलन को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज जब हम सबके बीच में आप आए हैं, तो आपने छत्तीसगढ़ की जनता के भाव को समझा है। आपने कभी ना नहीं कहा है। जब जब बात हुई है, वर्ग खुले हाथ से आपने प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया है और 18 लाख आवास आज जब पूर्ण होंगे, जिसमें 2,47,000 वो आवास भी हैं जिसको पिछली सरकार ने एक आध किस्त दे करके छोड़ दिया था। ये सारे आवासों का काम पूरा करने वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में मंच में विराजमान है। माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। साथ ही साथ केंद्र में मंत्री माननीय तोखन साहू जी, माननीय राम विचार नेताम जी, माननीय ओपी चौधरी जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी सांसद, श्री चिंतामणि महाराज जी, श्रीमती गोमती साय जी, श्री भैयालाल राजवाड़े जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री प्रबोध मिन जी, श्री राम कुमार टोको जी, श्री फूलन सिंह मरावी जी, श्रीमती उद्देश्वरी जी, श्रीमती रायमणि भगत जी, राजा पांडे जी, रामसेवक पैकरा जी, अनुराग सिंह देव जी, विश्वजय सिंह तोमर जी, शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, भरत सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती चंपा देवी पावले जी और सारे ऐसे साथी जो मंच पर विराजमान हैं। सारे अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत करके काम किया है। हमारे आईजी और कमिश्नर जो सरगुजा के हैं और सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ ने भी खूब काम किया है। जिला पंचायत के अध्यक्षों ने भी खूब काम किया है। जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने खूब काम किया है। जिला पंचायत के सदस्यों ने और सरपंचों ने भी खूब काम किया है। मंचासीन सभी अतिथियों का, सभी अधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी साथियों का, मेरे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथी कार्यकर्ताओं का और माननीय जितने भी गण यहाँ बैठे हैं अतिथिगण, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास पाया है या आने वाले समय में पाने वाले हैं, मैं आप सबका आज इस कार्यक्रम में हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से पुनः जिन्होंने हर बार हां कह के और खुले हाथ से प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, जो 8 सालों में छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया, उतना आवास 1 साल में दे करके उन्होंने पूरा बनवाने का काम किया। उन्होंने दिया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने बनवाया है सब कुछ। मैं दोनों का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूं। आप सबको भी इस आज बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपके उद्बोधन और आशीर्वचन